अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ द सेकंड लैब ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। आज की इस लैब के अंदर हम अपना टूल को चेंज कर रहे हैं। हम स्विच कर रहे हैं नोटपैड प्लस प्लस से विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। विजुअल स्टूडियो कोड आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस जो लिंक है वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से 64 बिट इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो ये इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लिनक्स का फ्लेवर उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे .dev फाइल, और इसी तरह आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए स्पेसिफिक जो है टाइप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। मैक के लिए बाय द वे यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। एनीवे, आफ्टर डाउनलोडिंग द विजुअल स्टूडियो कोड आपने इसको रन कर लेना है। रन करने के बाद सबसे पहला काम जो है आपने करना है, आपने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। एंड यू हैव टू नेविगेट टू द फोल्डर जहाँ पर आपकी अपनी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, और अदरवाइज़ आप यहाँ फ़ाइल पे क्लिक करके यहाँ से ओपन फोल्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारी लैब 2 है, मैंने लैब 2 को सिलेक्ट किया है और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैंने इसको ओके पे क्लिक किया तो ये मेरा फ़ोल्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं, लैब 2 का फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, अपनी फ़ाइल को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरेज़ का है। तो इसलिए मैं arrays.java, बिकॉज़ अब हम यहाँ पर जावा की फ़ाइल क्रिएट करने जा रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर मैंने .java लिखा है। अब क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले, इस वजह से मुझे यहाँ पर एरर नहीं रिसीव हुआ, क्योंकि आपका फ़र्स्ट टाइम होगा। ठीक है, अब ये देखें इसने खुद ही मेरे लिए क्रिएट कर दिया सारा कुछ। क्योंकि आपका ये फ़र्स्ट टाइम होगा, आप जिस तरह ही .java डालेंगे आपके पास यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी। आप इसको एंटर करेंगे, जिस तरह एंटर प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पे एक टैब ओपन होगी। उस टैब के अंदर आपको वो कहेगा कि जावा को इंस्टॉल करें। आपके पास जितने वहाँ पे पैकेज नज़र आ रहे होंगे आपने वो तमाम के तमाम जो पैकेज हैं उनको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के बाद जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर मुझे यहाँ से मिलती है एनीवे वो आपको वहाँ पर आ जाएगा। फिल वक्त जो है यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आपने वो तमाम के तमाम जो है उसको डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना है। अब उसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहली जो चीज़ लिखेंगे पब्लिक लिखते हैं, फिर क्लास कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद क्लास का नाम। और आपको ये बात पता है कि क्लास का नाम और आपकी फ़ाइल का नाम सेम होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वही लिखा है। अब यहाँ पर मेन मेथड पब्लिक, एंड यू नो व्हाट मेन मेथड डज, पब्लिक स्टैटिक void main. You also know the meaning of public, static, void and main, and here we will pass the parameter of string type। और बाकी की जो कोडिंग है अब हम इसके अंदर मेन मेथड के अंदर करेंगे। आज का जो लास्ट टाइम हमने देखा था वेरिएबल का, वेरिएबल आपने प्रीवियस लैंग्वेज के अंदर भी पढ़ा है। वेरिएबल क्या होते हैं, आपके पास एक ऐसी मेमोरी लोकेशन रैम के अंदर एक ऐसी जगह जहां पर आप अपनी डाटा को स्टोर करवाते हैं। वेरिएबल्स के बगैर अपने प्रोग्राम का डाटा आप महफूज नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। अगर सिंगल वैल्यू अगर आपने स्टोर करवानी है अपने प्रोग्राम की तो आपको वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर क्या ही ऐसा हो सकता है कि एक टाइप का तमाम डाटा हम एक जगह पे स्टोर करवा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह रोल नंबर्स हैं, रोल नंबर लेट सपोज हमारे पास 1201, 1202, 1203, इस तरह काफ़ी सारे रोल नंबर हैं। ठीक है, पूरी क्लास के पूरे सेक्शन के रोल नंबर हैं, पूरे BS थर्ड सेमेस्टर के रोल नंबर हैं। तो इन तमाम की टाइप क्या आपके मुताबिक, तो इन तमाम की जो टाइप है वो इंटीजर है, इंटीजर टाइप का डाटा कंटेन किए हुए हैं। तो हर रोल नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। क्यों ना एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसे मैकेनिज़्म को लेके आया जाए सामने, बेटर मैकेनिज़्म, स्टोरेज मैकेनिज़्म को लेके आया जाए जो कि सेम टाइप का डाटा सारे का सारा एक ही जगह पे स्टोर करवाए, रैम में रैंडमली स्टोर ना करवाए। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास अरे का कॉन्सेप्ट आता है। और अरे आपके पास इस बात को याद रखिएगा, अरे
मैं अगर इसको डिक्लेयर करना आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते हैं डाटा टाइप, फिर अरे नेम इज़ इक्वल टू न्यू कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद डाटा टाइप आप दोबारा लिखते हैं और यहाँ पे आप साइज़ पास करते हैं जावा के अंदर। तो जावा में अरे इस तरह से डिक्लेयर की जाती है। अब अगर आप ये चीज़ नहीं लिखते, इक्वल टू न्यू डाटा टाइप साइज़ उसका डिफाइन न्यू ऑपरेटर के साथ नहीं लिखते, तो अरे को आपकी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी जब तक आप इसको न्यू कीवर्ड के साथ नहीं करते। तो यहाँ पर इसको अरे को डिक्लेयर मैं करके दिखाता हूँ फिल वक्त के लिए, आपके लिए समझना भी इतना ही ज़रूरी है। और यहाँ पे हम एक जो है अरे डिक्लेयर करते हैं, मैं यहाँ सबसे पहले इंट लिखता हूँ और अरे का नाम ARR, और यहाँ पर मैंने जो है उसका साइज़ जो है वो मैं डिफ़ाइन करूँगा। मैं यहाँ पे न्यू कर देता हूँ और यहाँ पर डाटा टाइप मैं अगेन राइट करूँगा और मैं यहाँ पर साइज़ राइट करूँगा। साइज़ में कह देता हूँ 5 है, ठीक है। तो ये मेरी अरे डिक्लेयर हो चुकी है। अब इसके नीचे येलो कलर का निशान आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अभी तक यूज़ नहीं हुई, ठीक है। अब ये मेरी 5 एलिमेंट्स की अरे जो है डिक्लेयर हो चुकी है। अगर 5 एलिमेंट्स का मतलब क्या है, यानी कि ये जो 1201 मेरा था, ठीक है, और इसी तरह मैं अगर आपको बताऊँ 1202 जो था मेरा, इसी तरह मेरा 1203 था कोमा, इसी तरह मेरे पास 1204 था कोमा, और इसी तरह मेरे पास 1205 था। अब अगर मैं इसको कमेंट बनाऊँ तो ये एरर दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 1201 है ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे गया है, 1202 सेकंड इंडेक्स पे, और ये थर्ड पे, ये 4 पे और ये 5th पे, ठीक है, इस तरह। अब लेकिन असल में जो अरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। इट मीन्स 1201 जो 1201 है एग्जिस्ट ऑन द इंडेक्स नंबर 0 एंड 1202 एग्जिस्ट ऑन द इंडेक्स नंबर 1 एंड सो ऑन 3 एंड सो ऑन, लास्ट में हमारे पास 4। अब बिकॉज हमारे पास जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट मीन्स कि 0 to 4 रेंज होगी उसकी, क्योंकि 5 इंडेक्स टोटल हमने यहाँ पर साइज़ में क्या पास किया, 5 यहाँ पे हमने जो है पास किया है, तो 5 एलिमेंट की अरे बन गई है। अब ये हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब हमें इससे फ़ायदा ये हुआ, ये जो हमने अरे बनाई तमाम 5 एलिमेंट्स की, ये रैम में एक जगह पे पड़े होंगे, और अगर मैंने 1203 को एक्सेस करना है तो मुझे पता है मैं अरे RR के उसके नाम के ज़रिए से उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब तमाम का नाम जो है नेम सेम हो गया। अगर आप ये तमाम के तमाम वैल्यूज़ अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवाते तो हर वेरिएबल का नाम आपको डिफरेंट रखना पड़ना था, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, इस तरह आप सो ऑन। बेशक उनकी तमाम की 5 की डाटा टाइप क्या थी, सेम थी, इंटीजर थी। तो ये एक एफिशिएंट वे नहीं था। तो अरे आपके पास एक ऐसा एफिशिएंट वे है जिसके ज़रिए से आप विद सेम नेम एंड सेम टाइप का डाटा आप एक ही जगह पे स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। सेम नेम, अब देखिए 1203 का जो नेम है वो क्या है, ARR, 1204 का नेम क्या, वो भी ARR, 1201 का नेम क्या, वो भी ARR, 1205 का नेम क्या, वो भी ARR, और तमाम की डाटा टाइप भी सेम है, इंट, ठीक है। तो ये एफिशिएंट वे आपके पास आपकी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने का, उन वैल्यूज़ को जिनका नाम भी आपने सेम रखना हो एक्सेस करने के लिए और उनकी डाटा टाइप भी सेम हो। तो अब हमने 5 एलिमेंट के अरे जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर करवा दी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये वैल्यूज़ 5 की 5 यूज़र से इनपुट करवाता हूँ, और इनपुट करवाने के बाद मैं आगे मूव करता हूँ और वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता हूँ। तो इनपुट करवाने के लिए मैं यहाँ पर जो लिखूँगा, सबसे पहले मैं इंपोर्ट करवाऊँगा जावा, ठीक है, जावा डॉट यूटिल के फोल्डर के अंदर यहाँ पे मेरे पास स्कैनर क्लास मौजूद है। ये मैंने पैकेज इंपोर्ट करवा लिया है। ये मेरे पास क्या है, ये पैकेज है। जावा के अंदर डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं, लातादाद पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो उसके अंदर से मैंने क्या किया है, मैंने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करवा लिया। पैकेज क्या होता है, पैकेज एक फ़ोल्डर होता है आपका जिसके अंदर आपकी फ़ाइल्स पड़ी होती हैं। आप सी ड्राइव में जाएंगे, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, सी ड्राइव में जाएंगे, आप वहाँ पर देखेंगे सिस्टम प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, वहाँ पे जावा का फ़ोल्डर होगा। तो जावा के फ़ोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे यूटिल का फ़ोल्डर होगा, और यूटिल के फ़ोल्डर के अंदर आपके पास स्कैनर, ये जो हमने पैकेज इंपोर्ट करवाया है, ये इस क्लास की डेफिनेशन वहाँ पर मौजूद होगी। ठीक हो गया। अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये स्कैनर स्कैन करने के लिए। स्कैन का क्या पर्पज़ होता है, टू स्कैन टू इनपुट, ठीक है, इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, स्कैनर
स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर मैं पैरामीटर पास करूँगा सिस्टम डॉट इन। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इनपुट लेने जा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे इसका नाम इनपुट रख दें। ठीक है, आप इस इनपुट के ज़रिए से आप इस पूरी अरे को इनपुट करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप जो है वो याद रखिएगा कि अगर आपने इंटीजर टाइप का डाटा इनपुट करवाना है तो आपके लिए आपके पास जो मेथड इस्तेमाल होता है वो है नेक्स्ट इंट का। ठीक है, टू इनपुट इंटीजर डाटा। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ आपके लिए वाजे कर दूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बल्कि टू इनपुट इंटीजर डाटा। ठीक है, इसके बरक्स अगर आपने फ्लोट टाइप का डाटा करवाना है, इनपुट करवाना है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट लिखेंगे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इंट का आई कैपिटल होगा। जब भी दो वर्ड आपके आपस में मिलते हैं, ये कन्वेंशन है, आपने पहला जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड पूरे का पूरा लोअर केस में लिखना है और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट करैक्टर वो अपर केस में लिखना है। तो यहाँ पर ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, टू इनपुट फ्लोट डाटा and so on, next line to input string almost, और ठीक है। इसका मुझे थोड़ा सा है, अच्छा ये वो कर देता है। अगर हम इसको नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट का मेथड होता है गालबन ठीक है, नेक्स्ट लाइन ही इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग इनपुट के लिए। तो आपने बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा था। मुझे असल में थोड़ी सी शक इस वजह से हो रही थी कि एक नेक्स्ट का मेथड भी है। एनीवे, तो अब हम अपने डाटा को इनपुट करवाते हैं। अब सबसे पहले मैं स्क्रीन पे मैसेज जो है डिस्प्ले करवा देता हूँ, एंटर अरे ऑफ 5 एलिमेंट। ठीक है, तो यू नो हाउ टू प्रिंट द मैसेज ऑन द स्क्रीन। यू विल राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, and here you will write in double quotes enter 5 elements in the array, in an array या in the array। तो आपने यहाँ पर ये एलिमेंट्स जो हैं वो लिख दिए। अच्छा, अब जस्ट आपने क्या करना है, अब ये बात आपने याद रखनी है। एक वेरिएबल में तो इस तरह था ना कि आप डायरेक्टली जो है वैल्यूज़ को स्टोर करवा देते थे एक वेरिएबल के अंदर। किस तरह करते थे ये आप करते थे, आपने अगर पाइथन लैंग्वेज पढ़ी तो आप कहते थे n इज़ इक्वल टू 5। आप इस तरह करते तो n के अंदर 5 जो है प्लेस हो जाता था। ठीक है, या आप दूसरी लैंग्वेज अगर सी की बात कर लें, आप जो कि थ्योरी के अंदर आप पढ़ रहे होंगे डाटा स्ट्रक्चर की, वहाँ पे आप डाटा टाइप राइट करते हैं और उसके बाद आप इंट n इज़ इक्वल टू 5 करते हैं और ये 5 वैल्यू जो है n में स्टोर हो जाती है। लेकिन अरे के अंदर आपको, क्योंकि इसमें एक जो है लोकेशन नहीं, कितनी लोकेशंस हैं, 1 2 3 4 5 लोकेशन है और सीक्वेंस के साथ है 0 1 2 3 4। ठीक है, सीक्वेंस के साथ है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पर 0 से स्टार्ट होना होगा और 4 तक जाना होगा, उस लोकेशन एंड वाली लोकेशन तक जाना होगा। ठीक है, तो एंड वाली लोकेशन तक जाने के लिए यानी कि आपको फ्लो को बहाल करना होगा, उसको कंटिन्यू करना होगा। तो उस फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए आपको यहाँ पे लूप लगाने की ज़रूरत होगी। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि अरे में जब भी आपने इनपुट करवानी है आप एक लूप लगाएंगे। अगर 1 डायमेंशनल अरे की हम बात कर रहे हैं, आपने अगर 1 डायमेंशनल अरे में इनपुट करवानी है तो आप सिंगल लूप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने 1 डायमेंशनल अरे को आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तब भी आप सिंगल लूप का इस्तेमाल करेंगे। अभी फिल वक्त हम क्या कर रहे हैं, अब हम अरे के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करवाने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर मैं यहाँ पे कहता हूँ इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूँगा। 0 से मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है।
कहाँ तक जा रहे हैं, 4 इंडेक्स तक। तो आई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अगर मैंने इसको सिर्फ लेस देन रखना है तो मैं यहाँ पे 5 रखूँगा, क्योंकि 4 लेस देन 5 जब कंडीशन आई वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी कंडीशन वायलेट होगी और वो रूल वायलेट होगा और आपका लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए मैं इक्वल टू 4 करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आके मैं कहता हूँ जी आई प्लस प्लस, आई में 1 का इंक्रीमेंट कर दो। प्लस प्लस का मतलब क्या है, 1 का इंक्रीमेंट कर दो आई में। अब जस्ट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मैं एलिमेंट्स को 5 के 5 एलिमेंट स्क्रीन के ऊपर इनपुट करवा लेता हूँ। तो मैं किस तरह इनपुट करवाऊँगा, मैं कहता हूँ जी, और मैंने स्टोर किस में करवाना है, मैंने ARR अरे में स्टोर करवाना है। तो अरे का नाम क्या, ARR इसमें स्टोर करवाना है और 0 से लेके 4 हर इंडेक्स पे एक वैल्यू। अब ये जो आई है उसकी वैल्यू शुरू में 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 हो गया, 2 से 4 तक जाएगी। तो आई जो है इस मैंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जिस तरह आप लिस्ट के अंदर करते थे पाइथन के अंदर, सेम वैसे वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। ये 0 to 4 मूव करेगा और हम 0 to 4 तक कोई ना कोई वैल्यू यूज़र से इनपुट करवा लेंगे। तो मैं कहता हूँ इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। इंटीजर टाइप का डाटा हम इनपुट करवाएंगे। 5 वैल्यूज़ इनपुट हो गई। अब इन्हीं 5 वैल्यूज़ को इनपुट करवाने के बाद मैं यहाँ पर जिस तरह हमारी कंडीशन जो है वायलेट होगी तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, बाहर आ जाएगा लूप हमारा कंट्रोल। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा। मैं इस सारे चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए मैंने कंट्रोल यहाँ पर आया, कंट्रोल C से कर लेते, तो कंट्रोल V मैंने यहाँ पर किया है। और अब मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवाऊँगा, द एलिमेंट्स यू एंटर्ड इन एन अरे ओ अरे, ठीक है। अब वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर उन एलिमेंट्स को इनपुट नहीं करवाना, मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो बेशक मैंने डिस्प्ले करवाना है या इनपुट करवाना है तो उसके लिए एक सिंगल लूप की इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ पर अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट में जस्ट लिख लेता हूँ। प्रिंट का और प्रिंट एलन का आपको पता है, एलन लिखने से न्यू लाइन में चला जाएगा और प्रिंट से आपको उसी लाइन को फॉलो करेगा, कंटिन्यू करेगा। मैं सबसे पहले स्पेस देता हूँ, स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर प्लस, और प्लस के बाद मैं यहाँ पर क्या चीज़ प्रिंट करवाऊँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ जी अपनी अरे के एलिमेंट, ठीक है। तो अरे ARR ये पूरी अरे प्रिंट होगी। अब ARR के मुझे स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू लेके आनी है, तो हर इंडेक्स को कौन सी चीज़ लेकर आ रही है, वो आई वेरिएबल। तो आई मैंने यहाँ पर लिख दिया। हर इंडेक्स से कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फिर स्पेस आएगी, वैल्यू स्पेस, इस तरह, ठीक हो गया। तो ये स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा एंड आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा कोड था अभी, और इसको अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने रन के ऊपर क्लिक किया, आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हुआ स्क्रीन के ऊपर। क्या है जी, 5 2 3 6 2, अच्छा वो कह रहा है जी एक एरर का कह रहा है। अच्छा देख लेते हैं क्या जी, इनपुट इज़ नेवर क्लोज। अच्छा जी इनपुट को हम क्लोज भी कर लेते हैं। वो कह रहे हैं जी इनपुट को क्लोज भी करें, इनपुट डॉट क्लोज, हमने इसको क्लोज भी कर दिया। लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैंने इसको कंट्रोल S सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं जी 5 एलिमेंट्स को इनपुट करें। फर्स्ट एलिमेंट मैं इनपुट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी 12। सेकंड एलिमेंट मैं कहता हूँ जी 34। थर्ड कुछ भी रैंडमली आप इनपुट करवा लें। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे स्क्रीन के ऊपर आ देखें। उसके बाद इनपुट होने के बाद स्क्रीन पे आउटपुट आई है आपकी, द एलिमेंट्स यू एंटर्ड इन एन अरे, और उसने वो 5 के 5 एलिमेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिए। अब जो है लेकिन साथ हमने क्योंकि प्रिंट लिखा था तो इस वजह से जो है हमारा वो यहाँ पर ये न्यू लाइन में नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता इस तरह, अगर मैं यहाँ पर इस तरह कर देता न्यू लाइन के लिए, मैं यहाँ पे इसी सारे को कॉपी करता हूँ। मैं कहता हूँ जी कंट्रोल C एंड हेयर, यहाँ पर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ और मैं इसके अंदर से ये सारे का सारा रिमूव कर देता हूँ। प्रिंट एलन
और इसको इसी तरह कर देता हूँ और अब मैं इसको सेव करता हूँ। इसको मैंने यहाँ से आउटपुट को डिलीट किया और अब मैं इसको रन करता हूँ। वो कहता है जी 5 एलिमेंट्स को इनपुट करवाओ, मैं 5 एलिमेंट्स इनपुट करवा देता हूँ। तो ये मेरे 5 एलिमेंट्स इनपुट हो गए, ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी हो गए। तो इसकी जल्दी से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। सर्चिंग इन एन अरे उसको परफॉर्म करते हैं, यूज़र से एक नंबर को इनपुट करवाते हैं और उसको अरे में, स्पेसिफिक अरे में सर्च करते हैं।